नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। क्या आपने पुराना वाला डार्लिंग प्रभास मिस किया? वो स्वैगी स्टाइल, वो किलर कॉमेडी और वो बेमिसाल चार्म? तो भाई और बहनों तैयार हो जाओ, क्योंकि द राजा साहब में वही पुराने प्रभास की वापसी हुई है और मैंने इसका कल ही प्रीमियर शो को अटेंडेंस लगा ली है। तो आज के रिव्यू में हम बात करेंगे कि क्या ये फ़िल्म सिर्फ़ फैन्स के लिए एक गिफ्ट है या वाक़ई इसमें कोई दम है? रिव्यू शुरू करने से पहले एक छोटी-सी सलाह है, अगर आप इस फ़िल्म में साइंस या भारी भरकम लॉजिक ढूँढ रहे हैं, तो भाई थिएटर के बाहर ही अपना दिमाग छोड़कर जाना। ये एक मास मसाला एंटरटेनर है, इसे एन्जॉय करने के लिए बस एक खुला माइंड चाहिए। अगर आप लॉजिक को साइड में रखेंगे, तो ही इस फ़िल्म का असली मज़ा उठा पाएँगे। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव में, जहाँ हीरो यानी राजा साहब यानी प्रभास अपनी दादी की देखभाल कर रहे हैं। दादी को भूलने की बीमारी है, वो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन उन्हें बस एक आखिरी ख्वाहिश याद है, अपने पति यानी राजा साहब के दादाजी से मिलना, जो सालों पहले परिवार को छोड़कर कहीं चले गए थे। अब यहाँ आता है कहानी में असली ट्विस्ट। राजा साहब अपने एक दोस्त को मिलते हैं, जिसकी एंगेजमेंट की फोटो देखते समय उनकी नज़र बैकग्राउंड में एक शख्स पर पड़ती है और वो और कोई नहीं बल्कि उनके दादाजी है। बस यहीं से मिशन शुरू होता है। राजा साहब हैदराबाद की गलियों में अपने दादाजी की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ जो उनको मिलता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि संजय दत्त के किरदार से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी दुनिया है। क्या दादाजी वाक़ई ज़िंदा हैं? ये राज जानने के लिए आपको थिएटर में फ़िल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फ़िल्म की जान यानी प्रभास की। पिछले कुछ सालों से हमने उन्हें सिर्फ़ बाहुबली या सलार जैसे भारी भरकम और सीरियस रोल में देखा है, लेकिन इस फ़िल्म में वो हमें सरकास्टिक और मज़ाकिया प्रभास वापस मिलते हैं। उनका कॉमिक टाइमिंग और बोलने का अंदाज़ एकदम लाजवाब है। फ़िल्म के सेकंड हाफ में एक मगरमच्छ वाला सीन है, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन फ़िल्म की दुनिया में वो बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है और आपको हँसाता भी है। इंटरवल के बाद फ़िल्म की गहराई बढ़ती है और एंट्री होती है बोमन ईरानी साहब की। उनका किरदार राजा साहब की कहानी को समझने को आसान करता है। संजय दत्त और उनके किरदार के साथ क्या हुआ था, ये मिस्ट्री धीरे-धीरे खुलती है। सबसे अच्छी बात ये है कि क्लाइमेक्स में सिर्फ मार-धाड़ और लड़ाई-झगड़ा नहीं दिखाया है, यहाँ दिमाग और जज़्बात का खेल है। एक मेंटल गेम है जो इसे बाकी फ़िल्मों से अलग बनाता है। ये नयापन देखकर वाक़ई अच्छा लगा। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? सच कहूँ तो नहीं। फ़िल्म का बजट करीब 400 से साढ़े 400 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन उस हिसाब से सीजीआई और विजुअल्स कहीं थोड़े कमज़ोर लगते हैं। बाहुबली जैसे ग्रैंड विजुअल्स यहाँ मिसिंग है। गाने ठीक-ठाक है पर यादगार नहीं है। 3 हीरोइन्स निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार के पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। उन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा गया है। अगर उनके किरदारों पर थोड़ा और काम होता तो फ़िल्म और बेहतर हो सकती थी। तो दोस्तों, मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है? द राजा साहब एक साफ-सुथरी फैमिली फ़िल्म है। इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, बस 1-2 हल्के-फुल्के जंप स्केयर्स है, इसलिए आप अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। अगर आप प्रभास के फैन हैं, तो आपके लिए एक पैसा वसूल फ़िल्म होगी। अब बात करते हैं फ़िल्म के कुछ पॉज़िटिव पॉइंट्स पर। प्रभास का स्वैग एंड सरकाज़म जो हमने डार्लिंग और मिस्टर परफेक्ट में देखा था, वही बरकरार है। बोमन ईरानी सर का परफॉर्मेंस चेरी ऑन द टॉप है। फ़िल्म का क्लाइमेक्स रिफ्रेशिंग है और इसे फैमिली के साथ देखना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। बजट के हिसाब से सीजीआई थोड़ा वीक लगता है, सॉन्ग्स यादगार नहीं है, ग्लैमर कूट-कूट के डाला है, थोड़ा अननेसेसरी लगता है। तो फाइनली राजा साहब को मेरे हिसाब से 5 में से साढ़े 3 स्टार मिलते हैं। तो आपको ये प्रभास का नया अवतार कैसे लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।